जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में स्थित भारत के 4 धामों में से एक है। इस पवित्र स्थान से जुड़ी अनेक कहानियां और चमत्कार है जो भक्तों की श्रद्धा को और गहरा करते हैं। लेकिन इनमें से एक कहानी ऐसी है जो आज भी रहस्य और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। यह कहानी कई सौ साल पहले की है, जब पुरी का मंदिर अपने वैभव के लिए प्रसिद्ध था। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों की महिमा पूरे भारत में गूंज रही थी। मंदिर में प्रतिदिन हजारों भक्त दर्शन के लिए आते थे। उन दिनों पुरी के पास एक छोटा गांव था, जहां हरि नाम का एक गरीब लेकिन भक्तिपूर्ण किसान रहता था। हरि के पास कुछ एकड़ जमीन और एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसका जीवन सादगी और भक्ति से भरा हुआ था। हरि भगवान जगन्नाथ का अन्य भक्त था। वह रोज सुबह मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करता और अपने दिन की शुरुआत करता। एक दिन हरि ने देखा कि उसकी फसल सूख रही है। बारिश का नामो निशान नहीं था और उसकी सारी मेहनत बेकार होती दिख रही थी। परेशान होकर हरि ने भगवान जगन्नाथ के पास जाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, आप तो सबके पालनहार हैं। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। कृपया मेरी सहायता करें। उस रात हरि को सपना आया। उसने देखा कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उसके पास आए और बोले, हरि, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। कल सुबह जब तुम अपनी जमीन पर जाओगे तो वहां पानी का चमत्कार देखोगे। बस अपनी श्रद्धा बनाए रखना। सुबह होते ही हरि जल्दी जल्दी अपनी जमीन पर पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी जमीन पर एक अद्भुत झरना बह रहा था। पानी ठंडा और साफ था और उससे उसकी फसलें लहलहा उठीं। हरि ने भगवान जगन्नाथ का धन्यवाद किया और उनके प्रति अपनी भक्ति को और गहरा कर लिया। जब गाँव वालों ने हरि की कहानी सुनी तो वे सब हैरान रह गए। वे उस झरने को देखने उसके खेत पर गए। सबने महसूस किया कि उस पानी में एक अजीब सी शीतलता और शांति है। धीरे धीरे वह झरना जगन्नाथ का चमत्कारी झरना कहलाने लगा। इस घटना की खबर राजा तक पहुंची। राजा एक ज्ञानी और धर्मपरायण व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने इस चमत्कार की सत्यता पर संदेह किया। उन्होंने हरि को बुलाया और पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारी जमीन पर भगवान जगन्नाथ ने झरना उत्पन्न किया है? हरि ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह सच है। यह प्रभु की कृपा है। राजा ने कहा, अगर यह सच है तो मैं स्वयं इस झरने का परीक्षण करूंगा। अगर यह झरना सच में चमत्कारी है तो यह मेरे शरीर की सारी थकान मिटा देगा। राजा ने झरने के पास जाकर अपने हाथ मुंह धोए। जैसे ही उन्होंने पानी छुआ, उनके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा और शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनका सारा तनाव और थकान गायब हो गया है। राजा ने हरि की सच्चाई पर विश्वास किया और झरने को भगवान जगन्नाथ की कृपा का प्रतीक मान लिया। इस घटना के बाद झरने की महिमा पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग दूर दूर से इस झरने के पानी को लेने आने लगे। माना जाता था कि इस पानी में चमत्कारी गुण है और यह किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। हरि की भक्ति और इस चमत्कार से प्रेरित होकर राजा ने जगन्नाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया। उन्होंने मंदिर को और भव्य बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम शुरू किया। मंदिर के साथ साथ झरने को भी संरक्षित किया गया। आज भी उस झरने के पानी का स्रोत एक रहस्य है। वैज्ञानिकों ने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन कोई भी यह पता नहीं लगा सका कि यह पानी कहां से आता है। भक्तों का मानना है कि यह भगवान जगन्नाथ की कृपा का ही परिणाम है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हर कठिनाई का हल संभव है। भगवान अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं, बस हमारी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। जगन्नाथपुरी की यह कहानी भक्ति, चमत्कार और विश्वास का अद्भुत उदाहरण है, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है।